तो भगवान ने पौंड्रक का उद्धार करके पौंड्रक पर कृपा की। फिर भगवान ने राजसूय यज्ञ किया। पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं, उसमें भगवान पहुंचते हैं। तो उसमें अग्र पूजा होती है। अग्र पूजा मतलब ये जो सभा बैठी है, इसमें एक आदमी चुना जाता है कि इसमें सबसे सम्माननीय व्यक्ति कौन है। तो सब लोग बैठे थे सभा में, पूछा गया इस सभा में सबसे सम्माननीय, इस सभा में सबसे बड़ा धर्मराज कौन है। तो महाराज युधिष्ठिर खड़े हुए और कहा श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। अर्जुन खड़े हुए और कहा कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा गदाधारी कौन है। भीम खड़े हुए और कहा कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है। दादा भीष्म खड़े हुए और कहा कृष्ण। ब्रह्मचारी बोले 16,100 रानियां जिसकी वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। यही तो कृष्ण की पूर्णता है, यही कृष्ण की पूर्णता है। एक पुराण में कथा आती है कि एक बार गोपियां यमुना जी को पार करके दुर्वासा ऋषि से मिलने जा रही थी, उनके दर्शन करने। तो नाव कोई थी नहीं, यमुना का प्रवाह बहुत तेज था, तो कैसे जाएं उस पार। कृष्ण वहीं खड़े थे। कृष्ण ने कहा कि गोपियों यमुना जी से कहो कि अगर कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग न किया हो, कृष्ण इस विश्व के सबसे बड़े ब्रह्मचारी हो, तो हे यमुना मैया रास्ता दे दो। अब जैसे कृष्ण का, तो गोपी ऐसे टेढ़ा देख देख के हंसने लगी। बोले कल तो हमारे साथ रास कर रहे थे, ऐसे कैसे यमुना जी रास्ता दे देंगे। पर जैसे कहा यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब वहां पहुंची, जाके दुर्वासा ऋषि को भोजन सब लाई थी वो पवा दिया। अब आ तो गई, वापस कैसे जाएं। तो दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज वापसी का रास्ता। दुर्वासा ऋषि ने कहा एक काम करो, यमुना जी से कहो अगर दुर्वासा ऋषि इस दुनिया में सबसे बड़े फलहारी महात्मा है, जिन्होंने कभी कुछ आहार पाया ही नहीं, बस वायु पर जीते हो, तो हे यमुना मैया रास्ता दे दो। गोपी बोली वाह गजब है, हमारे सामने हमारा सब बना बनाया सब खा पी के ढकार गए, और अब कहते हैं कि कभी आहार कुछ खाया ना हो, लेकिन कह के तो देखो। तो जैसे गोपियों ने कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो भगवान की और संतों की लीला ना यही जानते हैं, इनकी लीला कोई समझ नहीं। तुम देख रहे हो कि कर रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग दशा में। तो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन। दादा भीष्म खड़े हुए कृष्ण। सबसे बड़ा धनुर्धर कौन। कृष्ण। गदाधारी कौन। कृष्ण। वहीं बैठा था शिशुपाल, जला बैठा था, क्योंकि ये तो बढ़िया सेहरा वेरा बांध के रुक्मणी जी से ब्याह करने गया था, और वहां देखा कि कृष्ण आए, रुक्मणी का हरण करके ले गए। तो खड़ा होके बोला इस सभा में सबसे बड़ा चोर कौन। कृष्ण। दुनिया तो रुपया पैसा कपड़ा चुराती है, तो हमारी बहू ही चुरा ले गया। विवाह के लिए गए थे और हरण करके ले गया। इससे बड़ा चोर नहीं, इससे बड़ा झूठा नहीं। बस गाली पे गाली देना शुरू किया। भगवान सहन करते रहे, चुपचाप 100 गालियों तक भगवान मुस्कुराते रहे। लेकिन 100 गालियों से जैसे शिशुपाल आगे बढ़ा, भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान ने शिशुपाल पर कृपा की, दंतवक्र पर कृपा की। पांडवों का राजसूय यज्ञ पूरा किया। यज्ञ में सबको अलग अलग स्थान दिया गया, सबकी पूजा हुई। इसके बाद भगवान ने जरासंध पर कृपा की। ये सब कथा बहुत लंबी लंबी है, ऐसी ऐसी कथा एक कथा में 7 दिन निकल जाए, पर अब समय का अपना अभाव है, तो बस प्रणाम करते हुए बस जो आज का विशेष सार है उस ओर हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। आगे सुखदेव जी ने भगवान के एक मित्र की कथा सुनाई है। मित्र का नाम है, बोलिए ना जोर से, मित्र का नाम है भक्त सुदामा जी महाराज। श्री सुदामा भगवान के मित्र भी हैं, सखा भी हैं और भक्त भी हैं, दास भी। ऐसी भगवान की श्री सुदामा जी महाराज से परम मैत्री, परम मित्रता।